मेंबर्स। चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसा रह सकता है। लेकिन देखो उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा फ़ोकस कीजिएगा। सी अगर हम लोग अभी यूएस मार्केट में देखें, तो यूएस मार्केट वापस पॉज़िटिव हो चुका है, डाउ जोन्स नेगेटिव है। और डाउ जोन्स नेगेटिव का रीज़न क्या है समझो बात को। देखो डाउ जोन्स नेगेटिव का रीज़न ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी भी कुछ इश्यूज़ है, वो अभी भी पूरा खुला नहीं है और उसकी वजह से माना जा सकता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है? और आप देखोगे उसकी वजह से डाउ जोन्स फॉल किया है। एंड इवन अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल भी 4.5% आज ऊपर है। ठीक है? तो देखो एक शॉर्ट थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट में, ठीक है? इवन क्रूड ऑयल ऊपर जा रहे हैं तो डाउ जोन्स फॉल कर रहे हैं। हमारा अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए तो वो 17 पॉइंट अभी के लिए डाउन है, यानी कि अभी भी पॉजिटिव, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हाँ, क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा उतना पैनिक आएगा, ठीक है? लेकिन सी एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, थोड़ा फोकस करना जो बताने वाला हूँ। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन मार्केट के अलावा यूएस मार्केट में मोमेंटम बहुत स्मूथ आती है और लिक्विडिटी स्वीप बहुत कम होती है। याद है मैंने आपको बताया था? और उसका बेस्ट एग्जांपल यहां पे है। सी इंटेल कॉर्पोरेशन, ये बंदा क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, ठीक है? अब अगर हम लोग यूएस मार्केट में ट्रेड नहीं करते तो क्या हुआ, इसका तो कॉइन होता है ना, टोकन बोलते टोकन, वो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड होता है। आप देखो कि 5 मिनट के चार्ट के अंदर यहां पे देखो इंटेल फॉल हुआ था, ठीक है? अब यहां पे मॉर्निंग का लो ऑलमोस्ट सपोर्ट ले लिया और यहां से रिवर्सल हो गया, ठीक है? तो मान लो कि आप ये सोचते कि भाई इसने कंसोलेशन में यहां पे ब्रेक किया 97.50, आपने जैसे ब्रेक किया, आपने एंटर किया, आपने 1% का टारगेट रखा, इजीली यहां पे टेस्ट हो गया, ठीक है? इजीली टेस्ट हो गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखो यूएस मार्केट में जहां पे लिक्विडिटी है ना, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप वहीं पे होती है जहां पे लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक है? वहीं पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। जैसे कि निफ्टी में वॉल्यूम्स अभी ड्राई हो चुके हैं, तो क्या करता है, जैसे ही रेजिस्टेंस पे आता है वो ब्रेकआउट नहीं करता, ब्रेकआउट फील कर देता है। इवन ब्रेकआउट करने के बाद भी ब्रेकआउट फील करता है निफ्टी, ठीक है? उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो वो क्यों होती है? वॉल्यूम्स नहीं होते इसकी वजह से, ठीक है? तो मैं वापस बोलना चाहूंगा, एक बार के लिए यूएस मार्केट को भी देखो, आई एम श्योर आपको काम आएगा। हमेशा इंट्राडे में 1% का ही टारगेट लोग रखते हैं यूएस मार्केट में भी, ठीक है? तो ये आपके काम आएगा। हालांकि देखो मोमेंटम अगर मिस हो जाती है तो अवॉइड कर लेना, ठीक है? बट हाँ, इन शॉर्ट में काम आ सकता है। देखना, समझना, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है? चलिए, देखो मुझे ये चीज़ बतानी थी आप लोगों को कि अगर आप यूएस मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो काम आएगा। और यूएस मार्केट में सभी स्टॉक मत फोकस करो। आप टेस्ला हो गया या सैंडिस्क हो गया, जो जो नैस्डैक के स्टॉक्स होते हैं ना, वही फोकस करो, नैस्डैक के स्टॉक्स, ठीक है? सैंडिस्क, टेस्ला, इंटेल वगैरह वगैरह, कोई ज़्यादा बाकी कोई ज़्यादा मोमेंटम फोकस नहीं करते, तो आपको क्या होता है, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको ईज़ी मोमेंटम मिल जाती है और आप 8 बजे के आसपास फ्री भी हो जाते हैं, ठीक है? 7 से 8। एनीवे, सो मैं आपको निफ्टी का कल मोमेंटम बता देता हूँ, यहाँ पे फोकस करना, निफ्टी का कल मोमेंटम कैसा आ सकता है। अगर निफ्टी की बात करें जाए, आज एकदम साइडवेज था, कल एक्सपायरी है, ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहना, वॉल्यूम्स वापस वॉलेटाइल हो सकते हैं। निफ्टी रेंज बाउंड है और मैंने आपको यही बताया है कि जब तक ये 24,400 24,700 ब्रेक ना हो ना, तब तक ये ऐसे नाटक करता रहेगा, ठीक है? और ये ब्रेक भी इंट्राडे में होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन हुआ तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपको स्टिल ट्रेड करना है तो 24,620, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, देखो मल्टीपल टाइम हो चुका है, तो 24,620 के ऊपर एटलीस्ट 10 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है ना, तो 24,660 24,700 आ सकते हैं निफ्टी, ठीक है? और शॉर्ट कहां पे करना है, देखो सिंपल बात है, शॉर्ट कहां पे करना है मैं यहां पे बता देता हूं। देखो सी, ये जो 24,500 का लेवल है ना, इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया 24,500, तो इसके नीचे ही शॉर्ट करना है 24,400 तक, ठीक है? सो लेवल्स को फोकस करो, विदाउट लेवल्स ट्रेड करोगे तो एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, इसके अलावा फटाफट बात करते हैं। ओके, देखो एफआई ने कौन से स्टॉक में एंट्री की, अब ध्यान से सुनना। एफआई, मैं हमेशा बोलता हूं मैं क्यों एफआई करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड क्यों नहीं करता, उसका रीजन देखो, यहां पे ध्यान से देखना, ये वाला रीजन है। सी, एफआई इतने हरामी होते हैं ना, वो गाइड, मतलब क्या बोलते हैं, वो टिका के नहीं बैठते, ठीक है? अगर वो लोग एंटर करते हैं ना, स्टॉक पागल की तरह भगाते, पागलों की तरह भगाते वो स्टॉक को, और वो हमको चार्ट में दिख जाता है, ठीक है? अब देखो आपको डेटा अभी मिला कि भाई एफआई ने सिग्मा एडवांस सिस्टम के अंदर एंट्री की, स्टेक पहले 0.07% था, जून क्वार्टर यानी कि पूरा जो जून क्वार्टर गया उसके अंदर 0.24% कर दिया, बट ये ऑलरेडी भाग गया, ठीक है? ये ऑलरेडी स्टॉक भाग गया, अगर आप देखोगे 6 महीने के अंदर 271% भाग गया,
ठीक है। क्यूपिड के अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी पागल हुआ था और ये बंदा हमको भी पागल बना दिया और उसके बाद ये स्टॉक 200% मोमेंटम करके 6 महीने के अंदर। ठीक है। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स 197% और इसके अंदर भी एफआई ने स्टिक इंक्रीज किया था। सो जो 6 महीने के अंदर वो बड़े प्लेयर्स कितना भगाते, देखो एक स्टॉक नहीं, कितने स्टॉक में बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई, कितने स्टॉक में, और कितना भगाते हैं। ठीक है, अनबिलीवेबल भगाते हैं। आयल केमिकल में हम लोगों ने देखा था बड़े प्लेयर्स है। स्काई गोल्ड तो आज भी लाइफ पे ट्रेड करा है। फिर एचएफसीएल पागल हो चुका है। डायमंड पावर आई थिंक आज भी बहुत तगड़ा मूव किया था। आई थिंक लाइफ हाई के नज़दीक ही है ये बंदा भी। क्यूपिड भी सेम, सिग्मा भी सेम आज लाइफ हाई पे है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बड़े प्लेयर्स अगर आते हैं ना एफआई स्पेशली, वो स्टॉक को शांति से बिठा के नहीं रखते, वो भगाते हैं। इवन मार्केट क्रैश होते हैं ना तो भी वो भगाते, वो शांति से नहीं बिठाते स्टॉक को। ठीक है, तो मेरा हमेशा मकसद ये होता है आप लोगों को सिखाने का कि अगर स्टॉक भाग रहा है ना, वो सपोर्ट 20 डेमो को भी टेस्ट नहीं करता, 20 डेमो से पहले भाग जाता है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देखोगे 20 डेमो को भी टेस्ट नहीं करता, वो भाग जाता है। तो वो बड़े प्लेयर्स का स्टॉक है, एफआई का स्टॉक है, डीआई का नहीं है, म्यूचुअल फंड का नहीं है, एफआई का है। ठीक है, अब आप पूछो सर इसमें से कोई रडार पे रखना चाहिए, देखो कोई रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बट आप सिर्फ इतना समझो कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा खराब बैठ जाएगा। ठीक है, तो रिस्क हमेशा लिमिटेड रखो। अगर मान लो रिजल्ट का 7 दिन का हाई सस्टेन करता है तो ही मैं तो बोलूँ फोकस करना, उससे अलावा फोकस मत करना, रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, बट हाँ ये सभी के अंदर एफआई तगड़े एंटर किए थे। अच्छा, एफआई से याद आया, शिवालिक बायोमेटल्स रिजल्ट के बाद आज 20% की सर्किट। मैंने बीटीएसटी किया था बट मैं सर्किट के अंदर एग्जिट कर गया क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका था। बट इसके अंदर बोफा सिक्योरिटीज ने एंट्री की। ठीक है, 1035 लेवल पे बोफा ने बहुत तगड़ी एंट्री की। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन बोफा की। ठीक है, सो अगर मैं बात करने जाऊँ स्टॉक का चार्ट, एस बी सी एल आई थिंक, हाँ शिवालिक बायोमेटल्स, ये भी देखो बिग प्लेयर, एफ आई की एंट्री क्लियर बता देते हैं। देखो यहाँ पे मोमेंटम आई, साइडवेज हुआ, वापस मोमेंटम आई, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, भाग गया, वापस सपोर्ट लिया, वापस भाग गया। सो इतनी स्मूथ पैटर्न होती है ना कि कोई भी बंदा बोल देता है कि एफआई है, कोई भी बंदा बोल देगा। ठीक है, और इसके अंदर बोफा ने वापस एंट्री की। सो इट्स वेरी पॉजिटिव साइन। बट देखो स्टॉक थोड़ा वर्टिकल गया है तो सपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कैसे सपोर्ट लेना है, अब मैं नहीं बोलूंगा कि क्रैश होगा, बट इस सपोर्ट लेने कैसे है, डेली चार्ट पे आया ना, ये रेड कलर की लाइन में आया ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो थोड़ा कॉशियस रहना। मोमेंटम तो बहुत अच्छी है शिवालिक बायोमेटल्स के अंदर। देखो ग्लैंड फार्मा का रिजल्ट्स बहुत वीक है, मुझे ये वीक लगे, मैंने रिजल्ट को क्रॉस चेक किया था। अगर देखो मैं आपको रिजल्ट बताने जाऊं तो यहाँ पे फोकस करना सी ग्लैंड फार्मा का। देखो इनके जून क्वार्टर रिजल्ट ऐसा नहीं कि हर बार वीक आते हैं, लास्ट जून क्वार्टर में काफी अच्छा जंप आया था। ठीक है, इसके पहले जून क्वार्टर हाँ थोड़ा वीक बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर बार वीक आते हैं। बट इस बार इसके रिजल्ट्स वीक आए हैं और मैंने इसको कंटिन्यूसली देखा है कि ये हमेशा अच्छे रिजल्ट ही पेश करता है, हमेशा अच्छे रिजल्ट पेश करता है, हमेशा ग्रोथ आपको दिखाई देती है रिजल्ट्स के अंदर। बट समटाइम्स ये जो डी ग्रोथ आती है ना वो थोड़ा पैनिक करवाता है। हालांकि इसका मीनिंग नहीं कि कंपनी खराब हो चुकी है, बट ये कहने का मकसद ये है कि सपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे इसका अगर मैं ग्लैंड फार्मा का सपोर्ट देखो, देखो इसके अंदर भी बड़े प्लेयर्स है। देखो यहाँ पे सी बहुत तगड़ा वर्टिकल गया, सपोर्ट लिया, और मैंने खुद यहाँ पे डिस्कस किया था आप लोगों के साथ ये वीडियो में, अगर आप लोगों को याद आता, आई थिंक बिग बुल सीरीज में होगा। उसके बाद 200-2200 का स्टॉक सीधा 2500 के ऊपर चला गया। अब रिजल्ट्स वीक है, सो देखते हैं यहाँ पे, कॉशियस रहना, हो सकता है एक बार सपोर्ट ले जो है 2300 से 2200 का सपोर्ट, एंड कॉशियस रहना। नंबर स्लाइटली वीक है बट ऐसा नहीं कि परमानेंट वीक है, टेम्पररी वीक आ जाते हैं क्योंकि कंपनी का ग्रोथ बहुत तोड़ो फोड़ो है। ओके देखो लास्ट 2 रिजल्ट है, थोड़ा फोकस करना इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया सर कैसे रिजल्ट है, वन शॉट आंसर, मिक्स टू पॉजिटिव रिजल्ट मैं बोल सकता हूं। रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखो लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था, वोडाफोन आइडिया ने। ठीक है, प्रॉफिट किया था, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे नंबर पढ़ सकते हैं 51,970 करोड़। ठीक है, रीजन ये था कि अदर एक्सपेंस आइटम जो एजीआर ड्यूज होता है वो रिफंड हो गया, यानी कि ये लोग ने क्या बोलते हैं साइड पे पैसे रखे थे एजीआर ड्यूज के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे वापस बैलेंस शीट में ऐड कर दिए, इसकी वजह से वो लास्ट टाइम रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव दिखा। अगर हम लोग उसको साइड पे कर दे तो इनका जो लॉसेस है वो थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, इवन यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। सो ऑल इन ऑल नंबर्स मैं इसको बोल सकता हूँ कि लिटिल बिट पॉजिटिव नंबर्स आए हैं। ठीक है, लिटिल बिट पॉजिटिव हम लोग नंबर डेफिनेटली बोल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गेन और लॉस,
जो एक्सेप्शनल आइटम है 1800 करोड़ की, वो वन टाइम एडजस्टमेंट है, जो एजेड यूज होता है ना वो। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स मुझे थोड़े पॉजिटिव लगे, ठीक है। वोडाफोन आइडिया का आरपू जो है वो 177 से बढ़ के 195 हो चुका है, विच इज अराउंड 10% इंक्रीज, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट इंडस्ट्री बेसिस पे है, और कंपनी यहाँ पे एक्सपांशंस भी कर रही है। सो ऑल इन ऑल नंबर्स पॉजिटिव बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बट ये ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स एक्सपेक्टेड कर रहे थे, सो सरप्राइज नहीं है, ठीक है। सरप्राइजिंग होती तो हम लोग इसको बहुत तगड़ा पॉजिटिव बोल सकते थे। तो देखो, कल अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए ना, तो ज़्यादा फोकस मत करना, पहले देखो कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं गैप अप में, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई नंबर्स कोई न्यूज़ चैनल वाले पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बोल दे, गैप अप हो जाए और बाद में क्रैश हो जाए, ठीक है। सो ऑल इन ऑल नंबर्स में पॉजिटिव बोलूंगा, बट लिमिटेड पॉजिटिव। अगर ज़्यादा प्रॉफिट आता तो मैं बोल सकता था कि बहुत अच्छे नंबर्स है, बट लिमिटेड पॉजिटिव। तो स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे है? स्टॉक का सपोर्ट है अराउंड 12 से लेके 11। अगर यहाँ पे सपोर्ट पे आता है तो बाउंस करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो लेवल तोड़ देता है 15 का, तो हो सकता है कि वो 18 की तरफ जाने की कोशिश करे। बट नंबर्स अगर प्रॉफिट आता ना, तो आई थिंक 15 को ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते। बट आई थिंक ये साइडवेज होने के चांसेस अभी के लिए ज़्यादा दिखते हैं। ओके, बॉस नंबर्स बहुत खराब है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट या नियर बाई 30 to 40% क्रैश हो चुका है, सो बी केयरफुल बॉश, ठीक है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। वन ऑफ द हॉट फेवरेट काफ़ी काफ़ी लोगों के स्टॉक था ये बॉश, ठीक है। आप देखोगे मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट नंबर्स इतने खराब है ना कि मुझे डर लग रहा है कि ये स्टॉक ही क्रैश ना हो जाए, 24,000 तक ना आ जाए, इतने खराब नंबर्स है, ठीक है। तो बी केयरफुल, पहले देखते हैं कि ये मोमेंटम कैसी आती है। अगर क्रैश इंट्राडे में हो जाते 10% या उससे ज़्यादा, तो बहुत केयरफुल लेना, ठीक है। ओके, लास्ट नॉट लीस्ट जी एंटरटेनमेंट। देखो नंबर्स वीक है। जो अभी फुटबॉल कप हुआ था, तो उसका राइट्स इसको मिले थे, बट स्टिल ये नंबर्स इतने वीक है। मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ कि इतने वीक क्यों नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड आई थिंक नहीं है। सो ये सरप्राइजिंग नंबर्स है। देखते हैं यहाँ पे कि मोमेंटम कैसी आती है, बट नंबर्स सीरियसली वीक साइड पे मुझे ज़्यादा दिखे, सरप्राइजिंगली वीक दिखे। सो चार्ट्स में आपको बता देता हूँ एक बार के लिए, चार्ट्स कैसा है। स्टॉक का सपोर्ट है अराउंड 50 के आसपास का, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत तगड़ा नीचे जाएगा। और अगर मैं डेली चार्ट पे सपोर्ट बता दूं आप लोगों को, तो डेली चार्ट के आसपास जो सपोर्ट बनता है स्टॉक का, वो अराउंड 80 to 70 का है। बस भगवान से प्रे करो जिनके पास भी है कि भाई 80 को ये रिटेस्ट ना करे, क्योंकि अगर ये करता है तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यथार्थ के नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे हैं। यथार्थ वैसे भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली क्वेरीज आ जाती है, सर इंडिया बुल्स में क्या चल रहा है? देखो इंडिया बुल्स में मैंने भी अभी बीटीएसटी स्विंग ट्रेड किया था, इसे डिस्क्लेमर, बट देखो नंबर्स के बाद सपोर्ट लेने आते हैं स्टॉक्स। अगर लेवल टूटता है तो पैनिक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि ये सपोर्ट तोड़ देता है तो पैनिक आएगा। आप देखोगे इसके अंदर भी एफआई ही होंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न कर रहा है ना, ये सपोर्ट लेने एग्जैक्टली यहां पे भी नहीं आ रहा, वो भाग जा रहा है, ठीक है। बहुत फास्ट जा रहा है पाक। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स पॉजिटिव बहुत थे। अगर इसको फॉल करना है तो स्टॉक को 26 का लेवल तोड़ना चाहिए। अगर ये 26 तोड़ देता है तो वापस एक बार के लिए 22 और 20 का लेवल पे टेस्ट करेगा। तो नंबर्स पॉजिटिव है, देखते हैं, ठीक है। मोमेंटम बहुत अच्छी है, और छोटा स्टॉक है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्रैश करवाएंगे बड़े प्लेयर्स। अगर करवाते हैं तो स्टॉक फिर सपोर्ट लेने चला जाएगा बहुत तगड़ा वाला, वो भी नीचे वाला 20 वाला, ठीक है। तो आई थिंक पॉजिटिव है, चार्ट्स में तो पॉजिटिव है, टोटली पॉजिटिव है अभी तो। आरजीएल सर कोई रिव्यू है क्या? विश्वनाथ, देखो सर जी, मैंने आपका स्टॉक क्रॉस चेक किया। आरजीएल ये वाला जो स्टॉक है, ज्वेलरी कंपनी है, बट बहुत छोटी कंपनी है। और देखो ज्वेलरी कंपनी, छोटी कंपनी हर पॉजिटिव नहीं होती, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स में आपको बता देता हूँ, एक चार्ट्स बता देता हूँ। सी फोकस करना थोड़ा, आरजी ये वाला आरजीएल, देखो चार्ट्स क्या बता रहे हैं। स्टॉक एक टाइम पे 20 रुपए के नीचे था, 200 तक गया, डबल टॉप बनाया, वापस क्रैश हो गया, ठीक है। अब देखो इसके नंबर्स ऑल टाइम हाई आएंगे ना, जब भी प्रॉफिट ऑल टाइम हाई आएगा ना प्रॉफिट, तब जाके ये लाइफ हाई को ब्रेक करेगा। तब तक तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पे, 100 से लेके 80 के बीच में ये पड़ा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो वॉल्यूम्स नहीं है, अगर वॉल्यूम्स होते तो शायद ये मोमेंटम कर लेता,
ठीक है, बट वॉल्यूम्स ही नहीं है और नंबर्स अभी इतने अच्छे भी नहीं आ रहे, लिमिटेड आ रहे हैं। प्रॉफिट इनका देखोगे 26 करोड़ का। जब तक इनका प्रॉफिट 35 करोड़ से ज़्यादा बढ़ ना जाए ना, तब तक तो आई डोंट थिंक ये मोमेंटम भी करेगा। ठीक है, सो देखो थोड़ा कंपनी ठीक है, छोटी कंपनी है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, एकम ड्रग करके एक सर ने किसी ने क्वेरी पूछा था मुझे। वैसे भी काफ़ी लोग बॉयकट करने वाले हैं। मैंने जो वीडियो बनाया था 12 तारीख को ट्रेडर्स बॉयकट करने वाले हैं। तो आप करने वाले कि नहीं मुझे कमेंट करना। काफ़ी लोग तो करने वाले हैं 12 तारीख को ट्रेडिंग। देखो एकम ड्रग के रिजल्ट आई थिंक आ चुके थे और आज गैप अप ओपन हुआ, भागा भी था बट सस्टेन नहीं हुआ, मुझे इतना लगा लाइफ हाई पे। ठीक है, सो बहुत केयरफुल है ना। अगर लाइफ हाई पे सस्टेन नहीं हुआ है तो पैनिक आ सकता है। ठीक है, अगर लाइफ हाई पे सस्टेन हुआ है तो फिर ये एक रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा जो है 900 के आसपास का। ठीक है, सो केयरफुल इन एकम ड्रग के अंदर ऑलरेडी फ्रॉम द बॉटम से 400 का स्टॉक ऑलरेडी 600 जा चुका है। अगर इससे भी ऊपर गया है तो ये वर्टिकल मोमेंटम है। ठीक है, और वर्टिकल मोमेंटम में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट काबरा। रोहित जी पूछ रहे थे। रोहित जी देखो, मैं सच्ची बात बोलूं, मैं काबरा को आज बीटीएसटी करने वाला था बट वॉल्यूम्स थोड़े लो थे। कंपनी अच्छी है, मोमेंटम अच्छी है काबरा की। ठीक है, कहाँ पे गया स्टॉक? ये वाला काबरा एक्सटेंशन लिंक वाला स्टॉक। ठीक है, नंबर्स भी ठीक है आए हैं। अभी देखो यहाँ पे लॉस थोड़ा सा कम हुआ है नंबर्स में। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नंबर्स में थोड़ा प्रॉफिट आया है। वॉलेटाइल स्टॉक है। सो काबरा की बात करने जाओ, इसमें भी बड़ा प्लेयर है कोई ना कोई, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स, क्लियर कट वॉल्यूम्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं काबरा के अंदर। बट स्लाइटली ड्राई है, वॉल्यूम्स है बट स्लाइट ड्राई है। सो कॉशियस रहना, मोमेंटम तो आती है, छोटी कंपनी है। एक सपोर्ट लेके हमेशा चलो। 280 का यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट हुआ है तो 280 का सपोर्ट लेके चलो, और इसके ऊपर भी गया है स्टॉक, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो आपको ट्रेल ही करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी काबरा अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली तो थोड़ी स्ट्रांग कंपनी है। एक सेकेंड, कहाँ पे गया? ठीक है, यहाँ पे ग्लाइफाई पे रेजिस्टेंस है 560 के आसपास का, 550 560। सो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल लेना अगर वहाँ तक पहुँचेगा तो। ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो थोड़ी हेल्थ इश्यूज है मेरे भी। ठीक है, तो आई होप कि आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे। कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और हाँ, यूएस मार्केट को भी देखते रहना, शायद काम आ जाए आप लोगों के। ओके, मिलते अगले वीडियो में।